सुश्रुत शारीर स्थान चैप्टर नंबर 5 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। शरीर संख्या व्याकरण, ये एक ऐसा चैप्टर है कि बहुत ही बेसिक चैप्टर है और आप लोगों ने ये थोड़ा बहुत सभी चीज़ें फैमिलियर हैं, पढ़ा हुआ है एनाटॉमी में। ठीक है, शरीर रचना का ये पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में सभी का। तो इसको हम थोड़ा कंपैरेटिव पढ़ेंगे, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। ठीक है, बट इसको अच्छे से सारी चीज़ें कवर करेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम यहाँ पे श्लोक नंबर 3 से देखेंगे। षडंग शरीर का वर्णन आया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। शरीर संख्या, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। लास्ट लाइन देखेंगे हम तो बस। संज्ञा है, संज्ञा लिखा है। संज्ञा, शरीर संज्ञा है। संख्याएं हम लोग पढ़ेंगे इसमें, कितनी कंडरा होती हैं, कितना रज्जु, क्या सेवनी होता है, क्या कंडरा होता है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है अस्थि, संधियाँ। बहुत ही वास्ट चैप्टर है और इसमें कंपैरेटिव बहुत पूछा जाता है। चरक के अनुसार क्या है, सुश्रुत के अनुसार क्या है। भाव प्रकाश का भी आएगा। काफ़ी ये डिफ़िकल्ट चैप्टर होता है क्योंकि जहाँ भी न्यूमेरिकल्स चीज़ें हो जाए तो वो हम सारी चीज़ें ट्रिक से पढ़ने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा ये हमारे लिए। जो लोग भी पढ़े हुए हैं थोड़ा बहुत अच्छे से फर्स्ट ईयर में, अगर भूल गए तो भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा। ठीक है, मैं सारी चीज़ें ट्रिक्स से आप लोगों को टैबुलर फॉर्म में लिखवाने वाली हूँ। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लाइन हाईलाइट कर लें श्लोक में। शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थम आत्मा प्रकृति विकार सम्मूर्छित गर्भ इत्युच्यते। ये गर्भ की परिभाषा दी हुई है चरक में। चरक शारीर 8 में गर्भ की परिभाषा दी हुई है और सुश्रुत में सुश्रुत शारीर 5 में गर्भ की परिभाषा दी हुई है। रेफरेंस के तौर पे आप लोग इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, और जो चरक में जब हम परिभाषाएं पढ़ते हैं, परिभाषा प्रकरण मतलब कि संख्या, कितना क्या ग्रीवा में कितनी हड्डियाँ, कितने जॉइंट्स, ये सारा हम 6th चैप्टर में पढ़ते हैं चरक में, है ना। वो सब चीज़ें एक ही जगह आचार्य ने कंबाइंडली सब एक ही चैप्टर में, जो भी सार भाग है वो सब इस चैप्टर में डाल दिया है। जान है ये चैप्टर शारीर स्थान का, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं। क्या है शरीर संख्या? गर्भाशय में रहने वाले शुक्र कीटाणु और शोणित डिंब जब आत्मा प्रधान आदि अष्ट प्रकृति 16 विकारों से मिलता है तो गर्भ होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? चेतना युक्त उस गर्भ को वायु विभक्त करती है। तेज क्या करता है? पकाता है। हाईलाइट करेंगे श्लोक में। वायुर विभजति, तेज एवं पचती। तेज पाचन करता है। जल क्या करता है? आपह क्लेदयंती, और पृथ्वी संहति, संगठित करती है, और आकाश उसका विवर्धयति, बढ़ाता है। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ाता है। स्पेस होगी तभी कोई चीज़ बढ़ेगी। ठीक है, अदरवाइज जो बच्चा है वो 2 साल का क्यों नहीं हो जाता? गर्भ में स्पेस नहीं है। ठीक है, तो ये कर्म याद रखेंगे। वायुर विभजति, तेज पचति, आपः क्लेदयन्ति, पृथ्वी संहति, आकाश विवर्धयति। ठीक है, इसी प्रकार बढ़ा हुआ गर्भ जब हाथ, पैर, जीवा, नासिका, कर्ण, नितंब आदि अंगों से युक्त होता है तो शरीर संख्या को प्राप्त होता है। ठीक है, इस चीज़ को हम शरीर बोलेंगे। वह 6 अंगों वाला, जैसे यहाँ पे ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, षडंग शरीर का वर्णन आया हुआ है। ठीक है, ऐसा कहीं भी नहीं आया है किसी भी संहिता में। ठीक है, तो याद रख लें और हाईलाइट भी कर लें। तच्छ षडंगम शाखाश्चतस्रो, 4 शाखाएं होंगी। 2 बाहु, 2 पाद, मध्य कोष्ठ वाला भाग, और षष्ठः सिर।
षडंगरीर शरीर बोला है आचार्य सुश्रुत ने। ठीक है, तो वो सर्जन है, सर्जरी करते हैं शाखा की। ठीक है, उन्हें पता है कितनी शाखाएं होती हैं, तो उन्होंने षडंग शारीर का वर्णन किया है। आचार्य चरक ने अलग से लिखा हुआ ऐसे षडंग शारीर संख्या नहीं बताई है, तो लिख लेंगे चरक अनुसार, भाव प्रकाश अनुसार, ऊपर ही लिख लेंगे एक एक लाइन में। चरक अनुसार डैश करके 2 बाहु, कॉमा 2 शक्ति, कॉमा शिर ग्रीवा। 2 बाहु, 2 शक्ति, शिर ग्रीवा और मध्य शरीर। मध्य शरीर के ब्रैकेट में लिख लेंगे अंतराधि। अंतराधि लिख रही हो सौम्या? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे भाव प्रकाश अनुसार लिखेंगे फरीन। 1 सिर, सेकंड लिखेंगे ग्रीवा, थर्ड हाथ, फोर्थ शक्ति, फिफ्थ वक्ष, सिक्स्थ उदर, सेवेंथ पार्श्व, एट्थ पृष्ठ। ठीक है, तो उन्होंने मैम एक बार रिपीट कर दीजिए इसे पूरा। हाँ, कौन सा भाव प्रकाश का रिपीट करना है? मैम भाव प्रकाश को। तो देखो यहाँ पे उन्होंने सिर बोला है ना, कपड़े हम कहाँ कहाँ पहनते हैं, सिर में, ग्रीवा में, हाथ में, पैर में, शक्ति, वक्ष में। ठीक है, और पी से उन्होंने 2 माने हैं, पार्श्व और पृष्ठ। ठीक है, बैक में भी इस टाइप से पार्श्व और पृष्ठ, ये थोड़ा अलग है, याद रखेंगे। PHU में आया ये षडंग शारीर का वर्णन किसने किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्रत्यंग विभाग। 61 है, लिख लेंगे 61। नेक्स्ट लिखेंगे 61 बताया आचार्य सुश्रुत ने, और चरक ने बताया 56। ठीक है, तो चरक से 5 ज़्यादा माना है सुश्रुत ने। इसमें लिखने की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं कंपैरेटिव बताऊंगी, तो थोड़ा ध्यान से आप लोग लिखिएगा। ठीक है, कंफ्यूज ना हो, श्लोक नंबर लिख सकते हैं या कहीं एरो बना के। नेक्स्ट लिखेंगे भाव प्रकाश, पहले लिखेंगे, हाँ भाव प्रकाश का लिखें 38। गर्भ में लिखेंगे 29। कम बताए हैं, प्रत्यंग 29 है, बच्चे हैं तो हम गर्भ में 9 जोड़ देंगे तो भाव प्रकाश का हो जाएगा। ठीक है, गर्भ में जैसे 9 महीने का गर्भ होता है, गर्भ 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है, तो वो जोड़ दिया तो क्या होगा, भाव हमारा जो है वो प्रकाशमान हो जाएगा, भाव के रूप में बच्चा हो जाएगा 9 महीने बाद। इस टाइप से याद रखेंगे, और चरक सुश्रुत का एक साथ याद रखेंगे, मतलब 5 ज़्यादा जोड़ दिया तो सुश्रुत का हो जाएगा। और काश्यप ने 87 माना है, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो जैसे 9 महीने के हैं तो उल्टी गिनती स्टार्ट कर दें, 8 और 7, 8 और 7, तो इस टाइप से याद रखें, थोड़ा समझने का है, याद हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो अब इसमें संख्या बताई गई है कि एक संख्या वाले कितनी चीज़ें हैं,
2 संख्या वाली कितनी चीज़ें हैं और 20 संख्या वाली कितनी चीज़ें हैं। श्लोक नंबर 4 में ही बताया हुआ है। तो अब एक एक क्या होता है, माथा एक होता है, पेट एक होता है ना, पृष्ठ, नाभि, ललाट, तो इस टाइप से 9 चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, नाभि, ललाट, नासा, नासा याद रखें एक ही होती है। वैसे छिद्र हम देखें तो 2 बताए गए हैं। चिबुक, बस्ती, ग्रीवा, ये सब एक हैं। दो दो कान, सिंपल है, बहुत ज़्यादा ऐसे याद करने जैसा है नहीं। 2 आँख, भौएं, आईब्रो, शंख, शंख भी 2 हैं। अंश, कंधे 2 हैं। गंड, कनपटी 2 है। कक्ष, आर्मपिट है ना, स्तन, वंक्षण, पार्श्व, स्विक और जानू, कर्पूर, कोहनी 2 हैं। हाथ 2 हैं और थाइज 2 हैं। ठीक है, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं। और जितना भी बचा वो सब 20 संख्या वाले हैं। 20 संख्या की उंगलियां बताई गई हैं। ठीक है, फिंगर्स 20 संख्या वाली होती हैं। कुछ भी ऐसे याद करने जैसा नहीं है, सभी कॉमन सेंस है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे श्लोक नंबर 6, अंतस्थ अंग प्रत्यंगों की संख्या। 7 त्वचाएं हैं, 7 कलाएं हैं। ठीक है, तो 7 यहाँ पे 4 चीज़ें हैं। कौन कौन सी? कला, कला कितनी चीज़ें हैं? एक हो गया त्वचा, कला, आशय, धातु। ठीक है, 4 चीज़ें हो गई। ठीक है, त्वचाएं आचार्य चरक अनुसार कितनी होती हैं? 6 होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे श्लोक में हाईलाइट कर लेंगे, त्वचा सप्त, कला सप्त, आशय सप्त, धातु सप्त। ठीक है, अब यहाँ पे सिरा जो है वो 700 होती हैं। स से 7, स से सिरा 700 होती हैं। 500 पेशियाँ होती हैं, 500 मसल्स होती हैं। और चरक अनुसार 400 होती हैं। ठीक है, जो सिरा है वो चरक अनुसार भी 700 ही होती है, बट जो मसल्स हैं उन्होंने कम बताई हैं, चरक ने कम बताई हैं मसल्स। स्त्रियों में 20 एक्स्ट्रा मानिए। क्या? चरक अनुसार पेशी 400 है। हाँ, 100 कम है। आप लोग पढ़ चुके हैं चरक अनुसार, मैं बस एक रिवीजन के तौर पे आप लोगों को बता रही हूँ। थोड़ा छोटा छोटा सा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, और जो कला, आशय, धातु और सेवनी है, ये सारी ही चीज़ें 7 होती हैं चरक अनुसार भी। ठीक है, सिरा भी चरक अनुसार 700 है, पेशी भी, पेशी 100 कम है, 500 पेशी हैं। ठीक है, 900 स्नायु हैं। चरक अनुसार भी 900 हैं। 300 हड्डियां हैं। अब ये तो पता होगा, चरक अनुसार कितनी हड्डियां हैं? चरक अनुसार कितनी हड्डियां हैं? 200, 360, 360। हाँ, आधुनिक अनुसार 206। 206। ठीक है, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो मैंने ऐसे याद किया था कि सुश्रुत में 2 मात्रा होती है ना, और दोनों ही छोटी छोटी होती हैं, एक जैसी होती हैं। तो 0 0 इस टाइप से मैंने याद किया था कि 300 में कंफ्यूज होती थी बहुत कि 360 किसके अनुसार है। मुझे ऐसा लगता था कि ये सर्जन है, इनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, तो 360 उसकी सुश्रुत की होंगी, है ना, तो इसलिए मैं काफ़ी कंफ्यूज होती थी। तो इस ट्रिक से फिर मैं कभी भी नहीं भूली, है ना। ऐसे आप लोग भी याद रखें। 2016 में मैंने ये ट्रिक याद करी थी, तो तब से मुझे ये संख्याएं बहुत पसंद हैं, क्योंकि हर चीज़ थोड़ा ट्रिक से याद करें तो फिर लंबे समय तक याद रहती हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, 200 संधियाँ होती हैं, तो संधियाँ 210 होती हैं और 200 होती हैं चरक अनुसार 200। ठीक है, श्लोक में छोटा छोटा सा लिख सकते हैं, जैसे द्वे दश उत्तरे संधि शते। ठीक है, तो आप लोग लिख लें, 200 चरक अनुसार है, 107 मर्म होते हैं, ये तो पता ही है, और 24 धमनियाँ होती हैं। धमनी आचार्य चरक ने 200 मानी है, 24 आचार्य सुश्रुत ने कैसे मानी है, 10 ऊपर 10 नीचे और 4 तिर्यक। ठीक है, 3 दोष माने हैं, 3 मल माने हैं, 9 स्रोतस माने हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा 2 चीज़ें इन्होंने एक्चुअली मानी है। एक तो माने हैं बहिर्मुख स्रोतस, तो वो तो 9 बोले हैं पुरुषों में, और स्त्रियों में 2 एक्स्ट्रा हो जाते हैं, मतलब 3 एक्स्ट्रा हो जाते हैं, एक तो स्तन के 2 और एक योनि का। ठीक है, तो वो चीज़ें आएंगी खैर बाद में, बट पेयर में होता है, ये चीज़ आप लोग याद रखें। ठीक है, तो अगर पुरुषों की बात करें तो 9 स्रोत होते हैं, 9 छेद होते हैं, स्रोत मतलब छेद। 16 कंडराएं होती हैं। कंडरा क्या होता है, टेंडन। टेंडेंस होते हैं। ठीक है, और 16 जाल होते हैं, 6 कूर्च होते हैं। ये सारी चीज़ें नहीं बताई हैं आचार्य चरक ने, जो भी मत है चरक का वो मैं बताती जाऊंगी। 4 रज्जू बताए हैं। ठीक है, ये भी नहीं बताए हैं आचार्य चरक ने, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, जो भी रस्सी है, जैसे कुछ गिर गया तो रस्सी हम चारों तरफ बांधते हैं। जैसे मैं फर्स्ट फ्लोर में रहती हूँ और कभी कुछ लेना हो, कुछ दूध आ रहा हो, तो मैं चारों तरफ से एक बाल्टी में रस्सी लगाती हूँ और फिर वो नीचे दे देती हूँ बाल्टी। तो रज्जू को रस्सी से कोरिलेट करेंगे और वो हम चारों तरफ से बांधते हैं, तो 4 इसकी संख्या है। ठीक है, इस टाइप से याद रखेंगे। और कूर्च को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि छक्का मार के सामने वाली टीम को कुचल दिया, कूर्च है ना, कुचल दिया छक्का मार के, इस टाइप से याद कर सकते हैं। और कंडरा और जाल जो है वो 16 होते हैं ना, तो काला जादू से हम याद रख सकते हैं इसको, कि काला जादू किया 16 साल की उम्र में, क्योंकि छोटे ही रहते हैं 16 साल में, ज़्यादा दिमाग तो होता नहीं है, तो इस टाइप से काला जादू हुआ है 16 साल की उम्र में। तो 16 कंडरा और जालक ये याद हो जाएंगे। ठीक है, और स्रोतस तो छेद खुद ही गिन सकते हैं, छेद कहाँ कहाँ है हमारी बॉडी में। ठीक है, भूल भी गए, मर्म भी याद रहता है, दोष भी याद रहते हैं, बाकी सब तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, 7 सेवनी होती हैं। ठीक है, और 14 संघात, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। 14 सीमंत, सीमंत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, संघात और सीमंत दोनों ही 14 होते हैं। ठीक है, वाग्भट अनुसार 18 होते हैं। वाग्भट ने 18 माने हैं, अष्टांग ने। अष्टांग का पूछा गया है एक बार। मैम अष्टांग ने कितने माने? 18। उनका आया है ऐसे, वर्ड आया है एक वर्ड, मैं बताती हूँ क्या आया है। सीवंता नव द्विगुणा, इस टाइप से आया है। सीमंता नव द्विगुणा मतलब 9 into 2,
इज 18। ठीक है, तो देखो ये ऊपर देखो फर्स्ट लाइन में त्वचः सप्त, कला सप्त, आशय सप्त, धातु सप्त और सेवनी भी सप्त। ठीक है, ठीक है, तो एक ही लाइन में सारे सत्व साथ साथ वाली चीजें आ जाएंगी। ऑल राइट, नेक्स्ट देखेंगे 22 योग वह स्रोतस होते हैं। योगवाही मतलब पेयर में होते हैं। इस प्रकार संक्षिप्त से गणना कर दी गई है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। त्वचाएं 7 हैं, कला आशय धातु सेवनी 7 हैं, धमनी 24 हैं और बहिर्मुख स्रोतस जो पुरुष में है वो 9 हैं और स्त्रियों में फिर टोटल 12 हो जाते हैं, 3 एक्स्ट्रा हो जाते हैं। और योगवाही स्रोतस कितने हैं? 11 पेयर हैं और चरक में ऐसे पेयर में नहीं बताते हैं, उन्होंने 13 संख्या बताई हुई है। ठीक है, टोटल 13 हैं, आर्तव वह भी वो मान लेते हैं इसलिए। तो नेक्स्ट देखेंगे, इसमें कंडरा और जाल कितने हैं? 16 हैं, कूर्च 6 हैं, कूट दिया। कंडरा जाल मतलब काला जादू। रस्सी कितनी है? चारों तरफ से रस्सी बांधते हैं, रज्जू। सीमंत और संघात 14 है। आंत्र आगे आएगा, आंत्र 2 होती हैं। ठीक है, स्नायु 900 होते हैं, सिरा 700, पेशी 500, अस्थि 300, संधि 210। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 8th नंबर का श्लोक, आशयों का वर्णन। तो आशय यहाँ पे 7 होते हैं, एक तो वाताशय, पित्ताशय, कफाशय। ठीक है, और दो कौन से हैं? जहाँ पे खाना जाता है और फिर जहाँ से पाचन होता है, आमाशय और पक्वाशय। अब जो पाचन हुआ वो 2 चीज़ों में डिवाइड होता है, एक सार भाग और एक किट भाग। तो जो सार भाग है वो ब्लड में जाता है, तो ब्लड से हम रक्ताशय याद रखेंगे। और जो किट भाग है वो क्या बनता है? मल बनता है, तो उसको हम मूत्राशय से याद रख सकते हैं। ठीक है, 3 टाइप के मल होते हैं, स्वेद, मूत्र और पुरीश। ठीक है, तो मूत्राशय आया है। आचार्य काश्यप ने कृमि आशय का भी वर्णन किया है। तो जो बच्चे हैं वो क्या खाते हैं? मिट्टी खाते हैं, कृमि आशय भी एक्स्ट्रा आया है। ठीक है, शारंगधर ने स्तन्य आशय एक्स्ट्रा माना है। शारंगधर अनुसार 10 होते हैं आश्रय, दो माने हैं, स्तन्य 2 होते हैं, तो 2 एक्स्ट्रा माने हैं। मैम सारंगधर ने स्तन्य आशय एक्स्ट्रा माना है, स्तन्य को भी एक आशय की संख्या दी है स्त्रियों के लिए। ठीक है, गर्भाशय और स्तन्याशय। तो 7 + 3 10 हो जाएंगे। शारंगधर ने 10 आशय बताए हैं। आ गया, बढ़े आगे। याद सारंगधर का रिपीट कर दीजिए। देखो, एक गर्भाशय होता है, जैसे स्त्रियों में तो एक एक्स्ट्रा होगा, ये याद रखें। आचार्य सुश्रुत ने भी बताया है कि स्त्रियों में एक आशय एक्स्ट्रा होता है, गर्भाशय, और मेल में कम होता है। तो संख्या कितनी हुई? मेल की 7 हुई और स्त्रियों में संख्या 8 हुई। ठीक है, आंत्रों की दीर्घता उन्होंने बताई है, जो इंटेस्टाइन है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो 3.5 व्याम बोला है। और जो स्त्री है
बताएगा कोई, स्त्रियों की आंत्र बड़ी होती है कि छोटी होती है? छोटी मैम। छोटी होती है। जल्दी जल्दी भूख लगती है ना, तो उन्होंने आधा कम माना है। 3.5 व्याम पुरुष में है और 3 व्याम स्त्री में है। नेक्स्ट देखेंगे स्रोतसों का वर्णन। तो स्रोतस कितने होते हैं? 9 होते हैं। ठीक है, नाक, कान, आँख, गला, ठीक है, और गुद, मेड्र, इस टाइप से 9 बहिर्मुख स्रोतस हैं। स्रोतस मतलब छिद्र। और स्त्रियों में एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है, 3 एक्स्ट्रा होते हैं, 2 स्तन में और एक रजोवह, आर्तवह भी जिसे कहते हैं। ठीक है, शारंगधर ने एक एक्स्ट्रा माना है, ब्रह्मरंध्र। जो मेडिटेशन वगैरह करते हैं उनका ये वाला स्रोतस भी ओपन हो जाता है यहाँ। ठीक है, ब्रह्मरंध्र शारंगधर ने एक एक्स्ट्रा माना है, वो चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कंडराओं का वर्णन। तो कंडराएं कितनी होती हैं? 16 होती हैं। ठीक है, कंडरा और जाल, काला जादू से याद किया था हमने। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती है? इसमें 4 दोनों पैरों में, 4 दोनों हाथों में, उतना ही गर्दन में, मतलब 4 गर्दन में, उसी प्रकार पीठ में भी 4। ठीक है, हाथ और पैरों में रहने वाली कंडराओं के अग्र प्ररोह रूप नख हैं, मतलब ये जो चल रही है हाथ पैर से नख तक ये चलती हैं। गर्दन, हृदय इनके साथ लगी हुई और नीचे जाने वाली अग्र प्ररोह मेड्र, मतलब जो गर्दन से स्टार्ट हो रही है वो मेड्र तक जा रही है, और जो हाथ से स्टार्ट हो रही है वो नाखून तक जा रही है। नितंब और पृष्ठ के साथ लगी हुई और नीचे जाने वाली कंडरा अग्र रोह बिंब तक ये रहती है। ठीक है, उरु से आरंभ करते हुए वक्षस्थल, अंश, पिंडक इत्यादि का अग्ररोह मूर्धा तक ये जाती है। ठीक है, तो इंग्वाइनल रीजन से फिर ये ऊपर तक सिर तक जा रही है। बस संख्या इसमें याद रखना है, कंडरा की संख्या, पैरों में 4, हाथों में 4, ग्रीवा में 4, पृष्ठ में 4। ठीक है, और अग्र प्ररोह भी ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बस एक लाइन इसमें और लिख लें कि कोष्ठ में कंडरा नहीं होती हैं। कंडरा मतलब टेंडन होता है। कंडरा को हम कपड़े से याद रखेंगे, पैरों में पहनते हैं, हाथों में पहनते हैं, पीठ में पहनते हैं, गर्दन में पहनते हैं। ठीक है, कोष्ठ में कंडरा नहीं बताई है, तो कपड़े कहाँ कहाँ पहनते हैं इस टाइप से थोड़ा याद रखें, याद रहेगा। नेक्स्ट जाल देखेंगे। जाल 16 होते हैं। ठीक है, तो इसमें मांस जाल, सिरा जाल, स्नायु जाल और अस्थि जाल। तो इसको हम सासू माँ का जाल से याद रखते हैं। एस फॉर सिरा और सेकंड एस फॉर स्नायु, ऊ फॉर अस्थि। ठीक है, माँ फॉर मांस। ठीक है, प्रत्येक 4 जाल ये होते हैं, मतलब मांस में 4, सिरा में 4, स्नायु में 4 और अस्थि में 4। धमनी जाल नहीं होता, ये इम्पॉर्टेंट है।
श्लोक नंबर 12 का सेकेंड लाइन हाईलाइट करेंगे। परस्पर संश्लिष्टानि परस्पर गर्वाक्षितानि। एक बार आया हुआ है, ये एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं और एक से सटे हुए परस्पर छिद्रित रहते हैं। गवाक्षित मतलब छिद्रित रहते हैं। ठीक है, अब ये जो आप लोगों को 4 चीज़ें दिख रही हैं, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, अगर इसमें हम संधि भी ऐड कर ले तो ये मर्म हो जाएगा, है ना। इतने ही तो मर्म होते हैं। देखी होगी आप लोगों ने टेबल फर्स्ट ईयर में। याद आया कुछ? ठीक है, कूर्च देख लेते हैं। कूर्च कितने हैं? 6 हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको इंटरेस्ट के साथ याद करने के, इससे थोड़ा ट्रिक्स से पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा। तो कूर्च क्या होता है? जितने भी गोल चीज़ें हैं हमारे बॉडी में, तो गोल गोल क्या होता है? हाथ गोल है, पैर गोल है, ग्रीवा, मेड्र, ठीक है, तो ये सब गोल चीज़ें हैं। तो कूर्च 6 होते हैं। हाथ में 2, पैर 2, गर्दन 1, मेड्र 1। काश्यप अनुसार ये थोड़े ज़्यादा होते हैं। बच्चे पूरे ही गोल गोल होते हैं, तो 42 उन्होंने माना है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, मांस रज्जुओं का वर्णन। तो ये 4 होते हैं रज्जु, चारों तरफ से मैंने बताया था। ठीक है, तो डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें। यह है कि 4 बड़ी बड़ी मांस रज्जुएं होती हैं जो पृष्ठ के दोनों और पेशियों के बांधने के लिए होती हैं। जैसे स्पाइनल कॉर्ड है तो वो एक तरीके से बांधे है, एक रस्सी है स्पाइनल कॉर्ड, और वो सारी चीज़ों को पकड़े हुए है, अपने तरफ खींचे हुए है मसल्स के थ्रू। ठीक है, ये इस टाइप से याद रखें। ठीक है, पेशी निबद्धनार्थम, पेशी के बांधने के लिए ये होती हैं। और 2 मांस रज्जुएं बाहर होती हैं और 2 भीतर होती हैं। 2 बाहर की तरफ से पकड़ती हैं, 2 अंदर की तरफ से पकड़ती हैं। गयदास ने 8 मानी है रज्जु। ठीक है, थोड़ा सा दो श्लोक और बच्चे हैं, थोड़ा धैर्य बनाकर बैठेंगे। देखेंगे सेवनी कितनी होती हैं? 7 होती हैं। S फॉर सेवनी, S फॉर 7। ठीक है, सेवनी को हम सूचर्स कहते हैं। तो मस्तक पे जो सेवनी मतलब क्या है? जो सेव करती हैं हमें किसी भी चीज़ से, है ना, जो थोड़ा फ्लैट बोन्स थोड़ी कह सकते हैं हमें। तो मस्तक पर ये 5 होती हैं। जीवा का जो तालू है ना, तालू भी ऐसे थोड़ा बड़ा सा होता है। फ्लैट बोन्स, मेड्र मूत्रेंद्रिय के नीचे 1, इस प्रकार सब मिलकर 7 सेवनी होती हैं। तो 5 1 1, 5 सिर में, जीवा में 1 और 1 शेफ में। ठीक है, तो इनको क्या करते हैं? सेव करते हैं। अगर इनका कोई कहीं से एक्सीडेंट, उपघात हो गया तो मृत्यु हो सकती है। शस्त्र कर्म करने के समय इनको बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए इसलिए इसका नाम सेवनी है। ठीक है, संघात देखेंगे। संघात कितने टाइप्स के होते हैं? 14 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, बस संख्या इसमें याद रखें। संघात कम पूछा जाता है, संघात, सीमंत ये कम पूछे जाते हैं। दोनों ही कितने होते हैं? 14 होते हैं। ठीक है, तो आप लिखना चाहें तो इसमें हाईलाइट कर सकते हैं। तो इसमें जो है गुल्फ, एंकल के 2 हो गए ना। एंकल कहाँ का है? पैर का है, और उसको ही हम हाथ में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? रिस्ट, मणिबंध, है ना। गुल्फ और मणिबंध। ठीक है,
और पैर के घुटनों को क्या बोलते हैं हम? जानू। और एल्बो को क्या बोलते हैं? कर्पूर। कर्पूर। ठीक है, तो इस टाइप से ये चीज़ याद रखें। जैसे गुल्फ कितने होते हैं? 2 एंकल होते हैं, 2 घुटने होते हैं, है ना। और मणिबंध रिस्ट जॉइंट 2 होती हैं, कर्पूर 2 होते हैं। ठीक है, ऐसे ही वंक्षण भी 2 याद रखना है। और कक्षा जो शोल्डर जॉइंट है वो भी 2 होते हैं। ठीक है, तो जितने भी जॉइंट्स हैं हमारे मेजर बड़े बड़े जॉइंट्स हैं उनको ही याद रखेंगे। संघात में लिख लें जॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे त्रिक प्रदेश में एक रहता है, छाती में एक जॉइंट रहता है, एक सिर में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सीमंत। सीमंत 14 होते हैं और ये अस्थि संघात के समान बोले गए हैं। अस्थि संघात के समान सीमंतों की गणना करनी चाहिए। तो जो ये संघात है, संघात जो अभी हमने पढ़ा 14 जो संघात है, ये वाग्भट अनुसार कुल 18 होते हैं। ठीक है, 5 एक्स्ट्रा माने हैं वाग्भट ने। कौन से माने? सीमंताद नव द्विगुणा, है ना। 9 को 2 बार गुणा कर दें तो 18 हो जाएंगे। तो संघात 18 होते हैं आचार्य वाग्भट अनुसार। इतना ही करेंगे आज। कल से हम लोग अस्थि करेंगे। आज इतना ही करेंगे ना। कुछ चीज़ें हैं जैसे मैं भेज दूँगी आप लोगों को टैबुलर फॉर्म में। तो आज जो हमने काफ़ी सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें कवर करी हैं, कल हमें संधियाँ, जॉइंट्स, पेशी कितनी होती हैं, वो सारी चीज़ें, इवन जो संख्याएं हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं। ठीक है, 5 प्रकार के जॉइंट्स हैं, वो भी हम संख्याएं याद करेंगे। तो बहुत ही सारा हो जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना भी आज हमने किया है उसको अच्छे से थोड़ा टैबुलर फॉर्म में बनाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बनाएंगे। कौन कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है ना, सभी से मुझे पूरी उम्मीद है।